विधायक राकेश दौलताबाद से जुड़ी हुई खबर, कंट्रोवर्सी हुई है बड़ी, फजियत हुई है विधायक की। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक हैं राकेश दौलताबाद और उनको उस वक्त वो चीज भारी पड़ गई जब वो एक सड़क का उद्घाटन, एक रास्ते का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जी हां, विधायक राकेश दौलताबाद को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से पंगा लेना भारी पड़ा। काटरपुरी गांव में रेवेन्यू रास्ते का उद्घाटन करने पहुंचे थे विधायक राकेश दौलताबाद और उस रास्ते का, उस सड़क का पहले ही उद्घाटन, शिलान्यास कर चुके थे राव इंद्रजीत, जो सांसद हैं गुरुग्राम से और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ग्रामीणों के विरोध के चलते विधायक को वापस जाना पड़ा। बिना उद्घाटन किए बेरंग लौटे विधायक राकेश दौलताबाद। 28 मई 2022 को गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने उद्घाटन किया था इस सड़क का। 2 नवंबर 2022 को नगर निगम से रेवेन्यू रास्ते का वर्क ऑर्डर हुआ था। बॉबी काम तो 5 दिन में शुरू हो रहा है, 5 दिन पहले बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, बोर्ड पर पहले नाम लिख रहा है। एकदम कर रहे हो आप, बोल रहे हो हमारा विधायक नहीं है, कहां वोट देती है। इसका उद्घाटन कर चुके थे। इस सड़क बॉबी काम तो 5 दिन में शुरू हो रहा है, 5 दिन पहले बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, बोर्ड पर पहले नाम लिख रहा है। एकदम कर रहे हो आप, बोल रहे हो जीत पहले ही इस रास्ते का शिलान्यास कर चुके थे इस काम के लिए, और दोबारा से शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे राव इंद्रजीत, जिस सड़क का कर चुके थे राकेश दौलताबाद। और इसी दौरान उनको लोगों के, स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो एक तरीके से ये एक मामला ऐसा बन गया कि इसमें उल्टे वापस लौटना पड़ा राकेश दौलताबाद को। कुछ लोगों का इस पर बयान भी आया है, वो भी सुनते हैं। हमारा विधायक नहीं है, कहां वोट देती है। जी क्या हुआ आज, घटना बताइए। मेरा ये धर्म कॉलोनी में मेरा खेत है जी आगे मेरे। मैं रोड के बारे में पहले पार्षद साहब सांसद साहब इसका मुहूर्त कर चुके हैं। मैं उसके पूछने गया था कि आगे जो रोड बन रहा है ये काम रुकवा दिया गया था। मैं पता करने का ये रोड कहाँ तक बनेगा या नहीं बनेगा। उस चक्कर में उन लोगों ने मेरे से MLA साहब से बात नहीं करनी थी उन लोगों ने। भाई ये घटना हुई, हमारे साथ हुई थी। मैं पता करने गया कि गली नंबर 10 में मेरा खेत आगे मेरा, वो रोड वहाँ तक बनेगा या नहीं बनेगा। तो कुछ लोगों ने आप भाई यहाँ राजनीतिक बात मत करो यहाँ। मैं सिर्फ उनसे बातचीत करना चाहता था, भाई आप आए हो, उद्घाटन करने आए हो, आगे तक रोड कहाँ तक बनेगा नहीं बनेगा। बार बार इस काम को रुक जाता है। मेरा खेत में जाने के डेली 4-5 चक्कर लगते हैं मेरे खेत में जाके। एक रेवेन्यू रास्ता है, उसका शिलान्यास माननीय सांसद जी ने किया था और इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार ने पेमेंट जमा करनी होती है, उसकी वजह से वर्क ऑर्डर नहीं होता, लेकिन मुहूर्त उन्होंने शिलान्यास कर दिया और इसका कार्य भी शुरू हो गया था। और ये पार्षदों का जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद विधायक अपनी मनमर्जी कर रहा है, काम रुकवा के मैं नए सिरे से इसका शिलान्यास करूंगा, इस तरह की उसमें वो थी। तो ग्रामीणों में रोष था। क्या कुछ माहौल था, किस तरह की ये कंट्रोवर्सी हुई है कि जिस सड़क का शिलान्यास पहले सांसद कर चुके हैं, विधायक उसका शिलान्यास करने पहुंचे, तो ये श्रेय लेने की कोशिश थी या फिर ये कंफ्यूजन में हुआ है? देखिए नासिर, इस पर जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि श्रेय लेने की कोशिश है, क्योंकि जब एक सड़क का शिलान्यास खुद सांसद राव इंद्रजीत सिंह कर चुके हैं तो आखिरकार उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो आखिरकार उस काम को रुकवाकर फिर दोबारा से शिलान्यास करने की क्या जरूरत पड़ी। हालांकि इस पर बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाद, जब वो वहाँ काटरपुरी गांव में पहुंचे तो ग्रामीण उनसे पूछना चाह रहे थे कि 3.5 साल आपको हो गए हैं, तो यानी 3.5 साल में आपने क्या किया है और आखिरकार आप दोबारा से आप इसका शिलान्यास कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं।
तो आपस में काफी धक्का मुक्की भी हुई और जिसमें विधायक के समर्थक भी थे और साथ में जो ग्रामीण लोग थे उनमें धक्का मुक्की हुई है। आखिरकार मैं ये भी जान लेता हूं कि क्योंकि नासिर जो पूरा ये विवाद हुआ है वो वार्ड नंबर 2 में हुआ है और अभी ही हाल ही में पार्षद का कार्यकाल भी समाप्त हुआ है, अभी 15 दिन पहले ही। तो ऐसे में उस कार्यकाल को खत्म होने के बाद फिर उस पर काम रुकवाना ऐसी क्या जरूरत पड़ी विधायक जी को। तो मेरे साथ वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद हैं राकेश यादव, उनसे जान लेता हूँ। राकेश जी, विधायक जी आए और काटरपुरी में ग्रामीणों का जो विरोध देखना पड़ा, वजह क्या रही? क्या विधायक जी को ये पता नहीं था कि शिलान्यास पहले हो चुका है, सांसद साहब ने कर दिया? विधायक जी की पूरी नॉलेज में था, इसका काम भी शुरू हो गया था, उन्होंने बीच में काम रुकवाया और दोबारा से बोला भाई मैं अब इसका पार्षद का कार्यकाल समाप्त है, मैं इसका उद्घाटन करूंगा, शिलान्यास करूंगा। तो श्रेय लेने की होड़ है, इसमें श्रेय लेने की होड़ है टोटल। और वो कुछ वार्ड में कांग्रेसी नेता है, उनको साथ लेकर इस तरह का उन्होंने काम किया। अच्छा, वहाँ पर कोई धक्का मुक्की भी हुई है, मारपीट भी हुई है, ऐसी भी घटनाएं ऐसी सुनने में? हाँ, धक्का मुक्की हुई है। जो आदमी कुछ जवाब करना चाह रहे थे विधायक जी से, तो उनके समर्थन है और उन्होंने धक्का मुक्की मारपीट आई उनके साथ। तो ये कह रहे हैं कि वर्क ऑर्डर तो नवंबर में हुआ और शिलान्यास राव साहब ने पहले ही कर दिया, तो ये कैसे हुआ? ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपसे। इसमें क्या था कि फाइल जो हमारी है, टेंडर खुल लिया था, टेंडर खुलने के बाद अलॉटमेंट भी FNCC से हो गई। ठेकेदार ने पेमेंट जमा करनी होती है सिक्योरिटी की, वो जमा नहीं कर पाया था किसी कारण से, वो पेमेंट लेट थोड़ी जमा हुई, इस कारण से उसमें थोड़ा डिले हुआ। लेकिन शिलान्यास तो जब वर्क ऑर्डर के लिए चली गई, FNCC से पास होगी, तो वो तो माननीय सांसद जी ने कर दिया था और हमने यहाँ कराया था अपने ऑफिस में। उसके बाद 2 तारीख को वो हमने ठेकेदार से पेमेंट के लिए लेटर इशू करा के उसका फिर दोबारा से हमने काम स्टार्ट करवा दिया माननीय सांसद जी से कह के। उन्होंने कही भाई इस काम को डिले ना करो, काफ़ी दिन हो गया, इसको आप काम को करो। काम स्टार्ट कर दिया कमिश्नर साहब से कहने के बाद। अब उन्होंने बीच में 2 दिन की काम चला, उसके बाद उन्होंने काम रुकवा दिया जी मैं इसका शिलान्यास अब दोबारा करूँ। तो आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद हुआ है? कार्यकाल समाप्त होने के बाद। आखिरकार इस सड़क पर दोबारा शिलान्यास क्यों किया गया? क्या ऐसी सड़क का कोई ज्यादा मतलब कहते हैं कि विधायक जी को इसी सड़क पर क्यों दोबारा से शिलान्यास? ये कुछ नहीं, पॉलिटिकली वो है, ये बीजेपी के जो हम पार्षद है उनको नीचा दिखाने के लिए कि भाई नहीं, वो अपने साथ दूसरे जो आज कैंडिडेट बनने की तैयारी में है उनको साथ लेके ये शिलान्यास उन्होंने। तो यानी कि इसमें भी वोटरों को लुभाने की कोशिश? हाँ, वही बिल्कुल वही है, सारा इसी तरह का खेल है। उनको साथ लेके कि भाई नहीं देखो अब मैं इसका काम कराऊंगा, पार्षद और सांसद इसको नहीं कराएंगे। तो राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से सांसद है, आखिरकार जब वो किसी भी सड़क का शिलान्यास कर देते हैं या किसी भी काम का शिलान्यास कर देते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी इस तरह से घटनाएं हुई? नहीं, ये पहली बार हुआ है। पहले कभी 3.5 साल में विधायक दिखाई नहीं दिया कहीं ग्राउंड पे, एक बार गांव में नहीं आया आज तक। 3.5 साल तो बने हुए, ना कॉलोनी में आया ना गांव में आया, कोई काम आज तक उन्होंने कराया नहीं। पार्षद और सांसद के थ्रू जो काम हो रहे थे उसी में सारे काम हम करा रहे थे। ये तो टोटल भाई आज बाहर निकल के पार्षद है नहीं, आप आओ ग्राउंड में भाई, जो निर्दलीय जो तैयारी कर रहे हैं उनको कर रहे हैं। तो इंद्रजीत साहब ने कब यहाँ पर उद्घाटन किया, इसका कुछ शिलान्यास किया है? शिलान्यास किया है। अभी आप गुलशन, आप चाहो तो दिखा भी देंगे, यहीं पे अभी बोर्ड लगे हुए हैं। करीब 18 करोड़ के काम का शिलान्यास हमारे यहाँ ऑफिस में किया था। देखिए बिल्कुल नासिर, आपने सुना कि आखिरकार श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर बताई गई है कि लगी है और इसीलिए विधायक साहब दोबारा से उसका शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहाँ पर ग्रामीणों की जो नाराजगी है वो देखने को मिली। जी शुक्रिया गुलशन इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एक सड़क जिसका सांसद पहले ही शिलान्यास कर चुके थे, सांसद राव इंद्रजीत जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और उसी सड़क का शिलान्यास करने के लिए बाद में विधायक राकेश दौलताबाद पहुंचे, जो निर्दलीय विधायक हैं बादशाहपुर से। और इस दौरान विधायक को लोगों के गुस्से का, ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा।